बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की वर्ष 2022-23 की कार्यकारिणी का गठन किया, जिसके चलते हुए भगवान टॉकीज स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर नई कार्यकारिणी के गठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए एडवोकेट अरुण पचौरी ने बताया कि विगत कुछ समय से आगरा एडवोकेट एसोसिएशन में बार विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए कुछ लोगों को बार एसोसिएशन द्वारा बार से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए बार से निष्कासित लोगों ने स्वयं को आगरा एडवोकेट बार एसोसिएशन का कहना शुरू कर दिया और उसके बाद चिट फंड सोसाइटी द्वारा आगरा में भी निष्कासित लोगों ने कार्यकारिणी दाखिल कर दी। वर्ष 2022-23 के आगरा एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा कराए गए चुनावों की कार्यकारिणी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में दाखिल की गई, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा आगरा एडवोकेट एसोसिएशन आगरा की कार्यकारिणी को प्रमाणित किया गया है। एडवोकेट एसोसिएशन अपनी जो है एक ही है। कुछ चंद लोगों ने एक आम अधिवक्ता को भ्रमित करने के उद्देश्य से कुछ नए अधिवक्ताओं को लाकर और इसमें कभी अध्यक्ष कभी सेक्रेटरी के दायित्व देकर अधिवक्ताओं को भ्रमित करते हैं और अधिवक्ताओं को जो वास्तविकता में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित कराने का कार्य करते हैं। हमारा ये ध्येय है, इस एसोसिएशन का ये ध्येय है कि अधिवक्ता हित और अधिवक्ता सम्मान सर्वोपरि हो और अधिवक्ता हितों के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहें। कचहरी के अंदर, कचहरी से बाहर, आगरा जिले में जहां भी अधिवक्ताओं के साथ कोई भी घटना घटित हो या किसी प्रकार के कोई योजना के कोई लाभार्थी हों, उन तक लाभ पहुंचाने का कार्य करें और अपनी संस्था में जितने भी मेंबरान हैं उनको भी हम एक सही तरीके से एक गाइडलाइन देते हुए समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन है, समय समय पर एक बैठकों का आयोजन, जिससे कि नए अधिवक्ता जो आते हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, उस कार्य को करने का अपनी संस्था काम करती है। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप फौजदार एडवोकेट व महामंत्री फूल सिंह चौहान द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि आगरा एडवोकेट एसोसिएशन आगरा की उक्त नवगठित कार्यकारिणी को जिला जज आगरा व श्रीमान जिला अधिकारी मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें। साथ में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा यह भी कहा गया कि यदि कोई अन्य संस्था इस नाम से विवाद करती है तो वह स्वयं उसकी जिम्मेदार होगी। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकॉग्नाइज अप्रूवल है और विधिवत हमने 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल की डेट निकाली, उसमें आवेदन प्राप्त हुए। एक अध्यक्ष पद के लिए हुआ, 3 महासचिव पद के लिए हुआ। सर्वसम्मति से हमने आपस में डिसाइड करके और आपसी सहमति से मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ और उसका हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लेटर भेजा। उनमें हमारी संस्था को अप्रूवल लेटर भेजा और जो आपके सामने है आज, असल में कुछ फेक हमारे नाम पे फेक एसोसिएशन का गठन कर लिया गया है। उसकी वजह से हमें ये आप लोगों को अवगत कराना पड़ रहा है। सिंह एडवोकेट, सचिव एंडर कमेटी, आगरा एडवोकेट। किस संबंध में आज प्रेस वार्ता बैठा ली गई, क्या पूरी रूपरेखा है? आगरा एडवोकेट एसोसिएशन में जैसा हमने प्रेस नोट से द्वारा आपको अवगत कराया जा रहा है कि कुछ निष्कासित लोगों के द्वारा एक अलग से अपनी कार्यकारिणी दाखिल की गई थी, उस पर आज एक बहुत बड़ा बिगेस्ट निर्णय हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा इस पर दिया गया है। और इस निर्णय में इस बात को कहा गया है कि आगरा एडवोकेट एसोसिएशन में
आपको अवगत करा दूं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन वर्ष 2022-2023 की जो कार्यकारिणी जिसका चुनाव हम लोगों ने कराया था एल्डर कमेटी ने, उसे पुष्ट किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री दिलीप फौजदार एडवोकेट, महामंत्री श्री फूल सिंह चौहान और कार्यकारिणी को पुष्ट किया गया है। और उन्होंने साथ ही देखिए यहाँ ये अंडरलाइन किया गया है, इसमें अनुमोदित किया गया है और इस बात को कहा है कि अन्य कोई भी अगर संस्था इस नाम से अपने आप को अगर घोषित करती है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होगी। क्या नाम है सर? आज सर प्रेस वार्ता बैठा जी, क्या पूरी रूपरेखा इसकी? 2023 की कार्यकारिणी गठित हुई है और इसके बाद मानता ही है, ये मानता है कि लेकिन कुछ लोग हैं, जब हमारा चुनाव हुआ था उसी से 2017-18 में जब ये देखो पैदा कर दिया और कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से अपनी एक संस्था बना ली गई, जिसका कि विवाद हमारे चिटफंड में चल रहा है। और इसके बाद उन्होंने वहाँ कोई जवाब नहीं दिया हुआ है, तो चिटफंड रजिस्ट्रार ने उस फाइल को उठा के AGM का भेज दिया हुआ है। AGM का बहस होगी, बहस के बाद में ये डिसाइड हुआ है। दूसरी बात, ये संस्था इसलिए लीगल है क्योंकि फंड जो भी है संस्था का खाता है, बैंक है, पास हुआ सारी हमारे पास मौजूद है। तो जिसके पास खजाना हो वैलिड तो वही होता है। हमारी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष श्री यादव जी हैं, देश कुमार यादव जी हैं, तो वो इस काम को अच्छी तरह देख रहे हैं। कोषाध्यक्ष है श्री राकेश वो है, वो इसको देख रहे हैं। तो खजाना जिसके पास है वही तो वैलिड रहेगी, बाकी तो सब उल्टी सीधी चीज़ है। तो इसलिए जो वैलिड है ये कार्य कर रही है। और क्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के संरक्षक श्री अरुण पचौरी, बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के सचिव चौधरी अजय सिंह, संयोजक विजय वर्मा, JK अरेला, राकेश बघेल, पवन गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार भारद्वाज एवं पूर्व सचिव वीरेंद्र फौजदार, अमित धामा, सलमा आगा, शरद यादव, लक्ष्मण गुप्ता, महेश गौतम, महेश शर्मा, अरविंद टाइटलर, राजकुमार शर्मा, जयप्रकाश धाकरे मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फास्ट वे न्यूज़ से सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।